सांस को लेना और छोड़ना। ठीक है। और जब भी कोई प्राणायाम सही से कर रहा होगा, एक तो सबसे पहले उसकी स्पाइन स्ट्रेट होगी। ठीक, सही प्राणायाम का फर्स्ट जो आपका सिंबल है बाहर आउटर बॉडी का, फिजिकल बॉडी का, वो क्या है? स्पाइन स्ट्रेट होगी। दूसरा जो फेस जेस्चर है वो नॉर्मल होगी। ठीक, ये जो लाइंस आती श्रिंक होती हैं फोरहेड में, ये सब नहीं आएंगी। चेहरे पर कोई तनाव नहीं दिखेगा यदि आप प्राणायाम ठीक से करें। क्योंकि जब आप प्राणायाम ठीक से नहीं करते हैं तो आप ये नहीं समझिए कि वो आप केवल तनाव फील कर रहे हैं। आपके फेस को देखकर सामने वाला समझ लेगा कि आप तनाव में हैं या आप ठीक से नहीं कर पा रहे हैं, इरिटेट हो रहे हैं अंदर। ठीक है, तो पहला क्या है? स्पाइन स्ट्रेट होगी। दूसरा सेकंड क्या है कि हमारा जो फेस है वो नॉर्मल होगा। तीसरा क्या होगा कि धीरे धीरे जब आप प्राणायाम स्टार्ट करते हैं, विदिन 5 मिनट के अंदर आपकी बॉडी और माइंड के बीच एक बैलेंस दिखाई देने लगता है। वो फेस से ही दिख रहा होता है। ठीक है, योग एक ऐसी चीज़ नहीं है कि जिसको आप जब करेंगे तो कई दिनों बाद प्रभाव दिखेगा। वहीं का वहीं प्रभाव दिखता है जब आप कर रहे होते हैं। तो हमने अभी बोला कि प्राणायाम के बारे में बॉडी और माइंड के बीच वो वाला फिर से बताइए ना। बॉडी और माइंड के बीच में एक बैलेंस, संतुलन दिखाई देगा। अब आते हैं कि जब हम लोग प्राणायाम कर रहे हैं तो इसका इफेक्ट कहाँ आता है? सबसे पहला इफेक्ट प्राणायाम का कहाँ आएगा? मस्तिष्क डॉक्टर साहब माइंड पे आएगा, क्योंकि मनोमय कोश से रिलेटेड है। सबसे पहले एनाटॉमी फिजियोलॉजी देखेंगे तो लंग्स पर आएगा। ठीक है, क्योंकि प्राण शक्ति का जो हम लोग प्राण वायु लेंगे वो कहाँ है? लंग्स से ही कनेक्ट होगी, रेस्पिरेटरी सिस्टम से। ठीक है, तो जब हमारे लंग्स की कैपेसिटी बढ़ेगी तो भी तभी हमारे माइंड पर प्रभाव जाएगा, पूरी बॉडी पर प्रभाव जाएगा। ठीक है, क्योंकि जब हम सही प्राणायाम करेंगे तो सबसे पहले हमारे जो लंग्स हैं, इनकी जो कैपेसिटी है ये क्या होंगे? एक्सपेंड होंगे। अभी क्या है? लंग्स हमारे श्रिंक हो जाते हैं, और जब हम सही तरीके से प्राणायाम करते हैं तो लंग्स हमारे क्या होते हैं? एक्सपेंड होते हैं। और जब वो एक्सपेंड होते हैं तो वो हम जब ऑक्सीजन लेते हैं तो वो ब्लड के साथ हमारे शरीर में काम करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, क्योंकि लंग्स का वर्क क्या है? कल हमने शायद बताया था, लंग्स नहीं बताया, पहले वाली क्लास में भी एनाटॉमी चल रही है आपकी, तो हो सकता है वहाँ बताया। लंग्स का वर्क है ब्लड को प्यूरिफाई करना। लंग्स का वर्क क्या है? ब्लड को प्यूरिफाई करना। ब्लड प्यूरिफाई होता कैसे? प्राणायाम के द्वारा। जब भी हम डीप ब्रीदिंग करते हैं, जरूरी नहीं कि बहुत सारे लोग अलग से प्राणायाम नहीं करते हैं, लेकिन वो डीप ब्रीदिंग करते हैं, नेचुरल करते हैं। ठीक है, तो उसके कारण भी उनके लंग्स सही वर्क करते हैं। तो लंग्स का फंक्शन है ब्लड को प्यूरिफाई करना। हार्ट का फंक्शन है प्यूरिफाइड ब्लड को पूरी बॉडी में सप्लाई करना। ठीक, और किडनी का फंक्शन है जो हमारा ब्लड है उसको फिल्टर करना और वेस्ट मटेरियल को यूरिन के थ्रू पास आउट करना। ठीक, ये तीनों जो ऑर्गन हैं इनको लिख लीजिए अपनी हैंड राइटिंग में और इनके फंक्शन लिख लीजिए, क्योंकि ये बेसिक फंक्शन में पता होना चाहिए कि ये कैसे वर्क कर रहे हैं हमारे शरीर में। ठीक, तो जब हम प्राणायाम करते हैं तो पहला इफेक्ट कहाँ आएगा? हमारे लंग्स में आएगा। लंग्स में ब्लड प्यूरिफाइड हो जाएगा। तो जैसे ही प्यूरिफाइड हो गया ब्लड हमारा, तो प्यूरिफाइड ब्लड को हार्ट सप्लाई कर देगा पूरी बॉडी में। किडनी क्या करेगी? जो ब्लड में वेस्ट मटेरियल है उन्हें फिल्टर करके यूरिन के थ्रू पास आउट कर देगा। अब क्या होगा कि जब हम प्राणायाम कर रहे हैं, जब ये तीनों प्रोसेसिंग हो गई हैं एक साथ, तो क्या होगा? इसका पहला इफेक्ट कहाँ आएगा? हमारे ब्रेन पर आएगा। ब्रेन के दोनों साइड, ब्रेन क्या है हमारे? लेफ्ट और राइट है। ठीक है, लेफ्ट और राइट दोनों साइड ब्रेन एक्टिवेट हो जाएंगे। एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि जब हम अनुलोम विलोम प्राणायाम करते हैं या नाड़ी शोधन प्राणायाम करते हैं तो इसका इफेक्ट कहाँ आता है? जब लेफ्ट से सांस लेते हैं तो राइट ब्रेन एक्टिव होता है, राइट से लेते हैं तो लेफ्ट एक्टिव होता है। ये किसके अंदर है? हमारा जो ब्रेन है
कि जो हमारे ऑटोनॉमी नर्वस सिस्टम है, नर्वस सिस्टम के 3 पार्ट्स हैं, तो उसमें जो हमारा ऑटोनॉमी नर्वस सिस्टम है, एक सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ऑटोनॉमी नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो जो हमारा ऑटोनॉमी नर्वस सिस्टम है, उसके 2 पार्ट हैं, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक। अब सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक आप भूल जाएं तो उसको साइड में कर दीजिए, इसको देख लें। सिंपैथेटिक को हम लोग बोलते हैं राइट ब्रेन, और पैरासिम्पैथेटिक को बोलते हैं लेफ्ट ब्रेन। ठीक, तो लेफ्ट ब्रेन क्या है? शांति वाला है। राइट ब्रेन क्या है? जो फिजिकल वर्क करने में एनर्जी चाहिए तो राइट ब्रेन की चाहिए, और जो लेफ्ट ब्रेन है, जितना कूल माइंड से जो भी काम किए जाते हैं वो लेफ्ट ब्रेन की एनर्जी से किए जाते हैं। तो ये हमने इसलिए बताया कि हमें ये पता हो कि प्राणायाम का इफेक्ट आ कैसे रहा है, काम कैसे कर रहे हैं। क्योंकि ऐसे तो एकदम सिंपल लगता है ना, बस प्राणायाम कर लिया। अब प्राणायाम कर लिया तो कहाँ किया है, क्यों किया है, किस लिए किया, उसका इफेक्ट क्या आ रहा है, कैसे बढ़ाया जा सकता है, कैसे घटाया जा सकता है, किस ऑर्गन में इसका इफेक्ट पहले आएगा, और जहाँ आएगा तो उस ऑर्गन का वर्क क्या है। ठीक, ये सभी चीज़ें जब हमें एक साथ पता होती हैं तब हम कह सकते हैं कि हमें प्राणायाम का एक छोटा सा कॉन्सेप्ट पता है। तो अभी हम लोग ने समझा कि प्राणायाम क्या है। फिर क्या है कि जितना जितना हम प्राणायाम को सही ढंग से करते हैं, और वैसे भी प्राणायाम का एक, यदि हम चेन सिस्टम में 15 मिनट्स प्राणायाम करते हैं तो हमारे लंग्स, ब्रेन की कैपेसिटी ऑटोमेटिक बढ़ना शुरू हो जाती है। जितना हमारी पावर है, लंग्स की अपनी कैपेसिटी है, ब्रेन की अपनी कैपेसिटी है, फिर इनको हम धीरे धीरे बढ़ा सकते हैं प्राणायाम के थ्रू। अब हम लोग देखेंगे कि जो हमारा, और दूसरा क्या है कि जो लोग आसन नहीं कर सकते, पूरे योग की अगर हम लोग कहें, योग का फाउंडेशन किस पर डिपेंड है? प्राणायाम। आप कुछ भी करें, यदि प्राणों के साथ, श्वास के साथ अवेयरनेस ना रखें तो आपको योग का केवल 5% प्रभाव दिखाई देगा। और यदि आप योग करते समय श्वासों की अवेयरनेस पर आप ध्यान दे रहे हैं या श्वासों के साथ अवेयर हैं, तो आपको प्राणायाम, जितना भी योग का प्रैक्टिकल पार्ट है, उसका पूरा लाभ मिलेगा। तो भी हम बात कर रहे थे प्राणायाम, यदि आप आसन नहीं कर सकते हैं, सूक्ष्म व्यायाम नहीं कर सकते, कुछ भी ना कर सकते हो, तब भी प्राणायाम करके आप पूरा लाभ ले सकते हैं। तो अब हम लोग देख रहे हैं हठ योग में जो हमारे 8 प्राणायाम है उनके बारे में। सबसे पहला है सूर्य भेदन प्राणायाम। सूर्य भेदन प्राणायाम कैसे करेंगे, बस क्योंकि आपका बहुत छोटा पार्ट है तो बिल्कुल कम शब्दों में नहीं समझाएंगे, सुबह क्लास में प्रैक्टिकल करा देंगे। जब भी हम लेफ्ट नॉस्ट्रिल को बंद करके राइट से सांस लेते हैं, ये कौन सा प्राणायाम है? सूर्य भेदन। अभी हम अनुलोम विलोम नाड़ी शोधन करा रहे हैं, लेकिन अगर आप सिंगल करेंगे, अभी आपकी वो प्रैक्टिस करानी है हमको, सिंगल आप राइट से सांस ले रहे हैं, होल्ड किया, और फिर हमने लेफ़्ट से छोड़ दिया, अगेन राइट से लिया, होल्ड किया, लेफ़्ट से छोड़ दिया। ये कौन सा प्राणायाम है? सूर्य भेदन प्राणायाम। सूर्य भेदन प्राणायाम से हमारे शरीर में क्या बढ़ेगी, गर्मी या ठंडी? गर्मी। गर्मी। सूर्य का जो हमारा, सूर्य क्या देता है? एनर्जी देता है, गर्मी देता है, हीट देता है। ठीक है, तो सूर्य भेदी प्राणायाम से हमारे शरीर में गर्मी बढ़ेगी। तो इस प्राणायाम को कब करना चाहिए अधिक, ठंड में या गर्मी में? ठंड में। और जब बीपी लो होता है तब करते हैं। वेरी गुड, जब बीपी लो हो तब इसको कर सकते हैं, वो कोई भी मौसम हो। और बीपी हाई हो तो इसे बिल्कुल नहीं करेंगे। ठीक है, चंद्र। इसके बाद देखते हैं उज्जाई प्राणायाम। उज्जाई प्राणायाम क्या है? इसकी भी मॉर्निंग में प्रैक्टिस करवानी है अभी, क्योंकि नाड़ी शोधन चल रहा है, उसके बाद यही स्टार्ट करेंगे। उज्जाई प्राणायाम गले से किया जाने वाला है, मतलब गले में, जैसे इस प्राणायाम को अगर सही समझना हो तो जो नवजात शिशु होते हैं उनको देखते हैं, श्वास कहाँ से उनकी समझ में आ रही होती है? गले से। ठीक, उनके श्वास लेने में और छोड़ने में, दोनों में गले से वाइब्रेशन आ रहा होता है। तो ये उज्जाई प्राणायाम करते समय गले पर ही फोकस्ड होता है। दूसरा, उज्जाई प्राणायाम एकमात्र एक ऐसा प्राणायाम है, इसको अपने पेन से तुरंत लिख लीजिए, जिसे कोई भी और कभी भी कर सकता है, बस कोई भी में गले के रोग ना हो। ठीक, उसके अलावा खड़े होकर, बैठकर, चलते फिरते, किसी भी अवस्था में उज्जाई प्राणायाम को किया जा सकता है। ये आपका क्वेश्चन है कि कौन सा ऐसा प्राणायाम है जिसको कभी भी किया जा सकता है? उज्जाई प्राणायाम।
इसके बाद देखते हैं शीतकाली प्राणायाम। और उज्जाई प्राणायाम से सबसे पहले कौन सा रोग ठीक होगा? थायराइड से संबंधित रोग ठीक होते हैं। ठीक, और जितने लोग हमारे सिंगर हैं वो सब इसका अभ्यास करते हैं। इसके बाद देखते हैं शीतकाली प्राणायाम। शीतकाली और शीतली दोनों लगभग सिमिलर है। दोनों समझ में आ रहे हैं शब्दों से अपने कि ये ठंड में किए जाने वाले प्राणायाम है या गर्मी में? गर्मी में। गर्मी में। बीपी लो वाले करेंगे या बीपी हाई वाले करेंगे? हाई वाले। हाई वाले। हाई वाले। बीपी लो वाले लोग इसका अभ्यास नहीं करते। गर्मी में किसी को लू लग जाती है ना, तो तब भी इसको करते हैं। जब भी गर्मी से संबंधित कोई भी रोग उत्पन्न हो, चाहे वो हमारा बीपी बढ़ा हो, पित्त बढ़ा हो, ठीक है, एसिडिटी जिसे बोलते हैं, या नाक से ब्लड आ रहा हो, आँखों में जलन हो रही हो, ऐसी कोई भी समस्या हो तो शीतकाली और शीतली प्राणायाम का अभ्यास किया जाता है। ठीक, फीवर आया हो तब भी इसका अभ्यास कर सकते हो। भूख प्यास बहुत लग रही हो तो उसको तुरंत थोड़ी देर कंट्रोल करने के लिए भी इसका अभ्यास कर सकते हैं। इसके बाद देखते हैं हम लोग भस्त्रिका प्राणायाम। भस्त्रिका प्राणायाम क्या है? ये ऐसा प्राणायाम है जिसको किसी के गाइडेंस में ही करना चाहिए। लगभग सभी को किसी ना किसी के गाइडेंस में करना चाहिए। दूसरा, भस्त्रिका प्राणायाम का जो अभ्यास है वो पब्लिकली नहीं करना चाहिए और मोस्टली सामान्य लोगों को भी नहीं करना चाहिए। ठीक है, भस्त्रिका प्राणायाम की आवश्यकता नहीं है। अपने आप में जो नाड़ी शोधन प्राणायाम है, कॉमन हमें कौन कौन से प्राणायाम करने चाहिए उनके नाम लिख लीजिए। नाड़ी शोधन प्राणायाम जो यहाँ है नहीं, क्योंकि नाड़ी शोधन प्राणायाम क्या है? इन सभी प्राणायामों से पहले एक पूर्वाभ्यास, मुख्य प्राणायाम से पहले एक पूर्वाभ्यास नाड़ी शोधन प्राणायाम है। जब नाड़ियों की शुद्धि हो जाएगी तब मुख्य प्राणायाम किए जाएंगे। ठीक, तो जो हमारा भस्त्रिका प्राणायाम, अभी हमने बोला 3 कौन कौन से प्राणायाम कर सकते हैं, तो वो एक पूर्वाभ्यास में नाड़ी शोधन हो गया, दूसरा उज्जाई प्राणायाम हो गया, शीतली शीतकाली प्राणायाम हो गए, और भ्रामरी प्राणायाम। ठीक, ये कॉमन किए जा सकते हैं, ये कॉमन किए जा सकते हैं। इसके बाद कॉमन क्या नहीं करेंगे? भस्त्रिका नहीं करेंगे। सूर्य भेदन अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू वेदर, अकॉर्डिंग टू नेचर, तीनों स्थितियों को देखकर करेंगे। भस्त्रिका प्राणायाम क्या है? सबसे अधिक अगर हमारे शरीर में कम समय में यदि ऊर्जा क्रिएट करनी हो तो भस्त्रिका प्राणायाम से होती है। और भस्त्रिका प्राणायाम कौन से लोग अभ्यास करेंगे? हाई बीपी वाले या लो बीपी वाले? लो वाले, हाई वाले नहीं करेंगे इसको। ठीक है, और लो वाले भी यदि मजबूत है उनका शरीर तो करेंगे, अन्यथा नहीं करेंगे, क्योंकि नहीं तो फिर वो करेंगे तो उन्हें चक्कर आ जाएगा। इसमें एनर्जी सबसे ज़्यादा कंज्यूम होती है। फिर इसके बाद देखते हैं भ्रामरी प्राणायाम, जो सभी लोग कर सकते हैं। ठीक है, ये हमारे क्या है? नर्वस सिस्टम का या ब्रेन का स्टेबलाइजर कहा जाता है, इसको टॉनिक कहा जाता है। ब्रेन की टॉनिक कौन सा प्राणायाम है? यहाँ पर भ्रामरी प्राणायाम है। किसी भी तरह का किसी को इंसोमिया से संबंधित रोग हो, नींद से संबंधित रोग हो, या मानसिक तनाव हो, चिंता हो, वो सभी भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। लेकिन जो डिप्रेशन में हो वो भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास बिल्कुल नहीं करेंगे। ठीक है, डिप्रेशन वाले लोग भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास बिल्कुल नहीं करेंगे। इसके बाद देखते हैं मूर्छा। मूर्छा क्या है? मूर्छा और प्लावनी, और इधर है केवली। यहाँ से हठ प्रदीपिका में मूर्छा और प्लावनी, और हठ प्रदीपिका में घेरन संहिता में मूर्छा और केवली। ये दोनों अभ्यास हठ योगियों के, ठीक, ये उनके लिए छोड़ते हैं, ये हमारे नहीं। तो ये हमने अभी बताया। फिर इधर देखते हैं घेरन संहिता में, यहाँ पर प्राणायाम है, सारे प्राणायाम सेम है, केवली करना नहीं है हम लोगों को। जो ऊपर प्राणायाम दिया हुआ सहित प्राणायाम, उसको देखिए। सहित प्राणायाम के 2 पार्ट हैं, सगर और निगर। किसको किसको याद है सहित में कौन कौन से पार्ट हैं? सगर और निगर। ठीक, अगर आप इसको अभी नहीं समझ पाए तो अभी आप छोड़ दें, इसको हम कल बताएंगे, नहीं तो फिर आप एक साथ लगेगा कि ये इसके पार्ट कहाँ से हुआ है।
केवल आप अभी बस इतना ध्यान रखेंगे कि जो हमारे नहीं करने हैं वो मूर्छा और प्लावनी है, यहाँ से मूर्छा और केवली है। ठीक है, बस सही प्राणायाम में क्या है, मंत्रों के साथ भी करते हैं, मंत्रों के साथ नहीं भी करते हैं। उसको हम कल आपको एक स्लाइड में दिखाकर फिर समझाएंगे, तो आपको जल्दी समझ में आएगा। तो आज हम लोग अभी हमने बात की प्राणायाम की। प्राण प्लस आयाम, प्राण का अर्थ क्या है, आयाम का अर्थ क्या है, प्राणायाम कैसे हमें सपोर्ट करता है, प्राणायाम की एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, साइकोलॉजी क्या है, प्राणायाम का इफेक्ट सबसे पहले लंग्स में आता है, हार्ट, किडनी, फिर हमारे ब्रेन को एक्टिवेट करता है, लेफ़्ट और राइट दोनों साइड। उसके बाद हमने योग दर्शन के अनुसार 4 प्राणायाम देखे, फिर हमने हठ प्रदीपिका के अनुसार 8 प्राणायाम देखे और घेरन संहिता के अनुसार 8 प्राणायाम देखे। हठ प्रदीपिका के अनुसार भी नीचे के 2 प्राणायाम और घेरन संहिता के अनुसार भी नीचे के 2 प्राणायाम को हमें नहीं करना है। भस्त्रिका प्राणायाम का अभ्यास किसी के गाइडेंस में ही करना है, अदरवाइज पब्लिकली उसे नहीं करना है। कॉमन जो अभ्यास किए जा सकते हैं वो कौन कौन से हैं, भ्रामरी, शीतली, शीतकारी, उज्जाई और इन सब का जो पूरा अभ्यास है नाड़ी शोधन प्राणायाम। ठीक, अब एक क्वेश्चन और आता है कि जो हमारा प्राणायाम है उसको आसन के बाद क्यों रखा गया है, आसन के बाद प्राणायाम को क्यों रखा गया है? पहले जब शरीर की शुद्धि होगी तब ही प्राणों को आयाम मिलेगा, मस्तिष्क तक संदेश पहुंचेगा। तो वो आसन से शरीर को तैयार किया जाता है। जैसे पहले सूक्ष्म व्यायाम से छोटी छोटी जो नस नाड़ियां है वो खुलती है, फिर आसन के द्वारा शरीर पुष्ट होता है, तब प्राणायाम सधता है। ये भी कह सकते हैं कि आसन करने से हमारा शरीर जो है वो प्राणायाम के लिए बैठने के योग्य बनता है। ठीक है, क्योंकि जब तक हम लोग सीधे बैठना नहीं जानेंगे तो प्राणायाम का कोई लाभ ही नहीं। आप प्राणायाम ना भी करिए, यदि आप सीधे बैठना भी सीख गए हैं, अपने बच्चों को भी सीधे बैठना सिखा दिया है, आप देखेंगे वो धीरे धीरे डीप ब्रीदिंग ही करेंगे। क्योंकि आप जब सीधे बैठते हैं तो आपकी श्वास यहाँ तक जाएगी ही नहीं, नीचे ही जाएगी धीरे धीरे। लेकिन जब आप झुक कर बैठते हैं तो कोई तरीका नहीं है कि आपकी श्वास को अंदर ले जाया जा सके। तो क्या है कि जब आसन क्या है, प्राणायाम से पहले एक तैयारी है जिसमें हम बैठने की सही स्थिति का अभ्यास करते हैं। तो जब हमारा बैठने का अभ्यास हो जाएगा तो फिर हम प्राणायाम के लिए तैयार हो गए। अक्सर होता क्या है कि लोग प्राणायाम करते हैं, थोड़ी देर ऐसे कर लिया, थोड़ी देर आगे झुके, थोड़ी देर पीछे झुके, तो इससे क्या होगा कि श्वास किसी भी जगह स्टेबल नहीं होता, स्टे नहीं करता। तो जब आप एक जगह एक डायरेक्शन में बैठना सीख जाते हैं, फिर श्वास को आराम से ले भी सकते हैं और आराम से छोड़ भी सकते हैं। चलिए, अब किसी का कोई क्वेश्चन हो तो अब आप पूछ लीजिए। एक आपने बताया कि उज्जाई प्राणायाम सिंगल लोग कर सकते हैं, तो प्लीज इसे भी स्पष्ट कर दीजिए। एक बात बताइए, जिस प्राणायाम का प्रभाव गले पर पड़ रहा है तो सिंगर का सबसे ज़्यादा फोकस कहाँ होगा? एक गायक का गला ही तो उसकी जान है। ठीक है, तो जब उज्जाई प्राणायाम से हमारी थायराइड ग्लैंड, पैराथायराइड ग्लैंड दोनों कंट्रोल होते हैं तो हमारा जो सिंगिंग प्रोसेस है वो आसानी से हो जाता है। और बोलेंगे, जिसका जो भी क्वेश्चन है बोलते जाएंगे। उज्जाई के संदर्भ में ही है, कोई भी कभी भी किसी भी अवस्था में, जैसे वज्रासन के लिए कहा जाता है कि भोजन के पश्चात भी उसमें बैठा जा सकता है, तो वैसे ही इसको भोजन करके भी किया जा सकता है, क्योंकि यहाँ तो असर नहीं, यहाँ से ही है सारा। तो सुबह शाम दोपहर कर सकते हैं, लेट के भी, बैठ के भी, खाने के बाद भी, पहले, क्योंकि इस जगह पर कोई खाने का संबंध ही नहीं, भोजन तो नीचे चला गया। ठीक है, ये तो केवल एक माध्यम है भोजन को ले जाने का, जो श्वास नली विंड पाइप है हमारा। ठीक है, जो एसोफेगस और जो विंड पाइप है ये क्या, एक माध्यम है केवल नीचे ले जाने के लिए। ठीक, विंड पाइप क्या कर रहा है, लंग्स तक श्वास को ले जा रहा है, और एसोफेगस जो आहार नाल है वो भोजन को आमाशय तक, स्टमक तक ले जा रहा है। बोलेंगे मानसी?
आपने बोला कि भस्त्रिका पब्लिकली नहीं करना है, क्या होगा पब्लिकली करेंगे तो? चक्कर आ जाएगा और जहाँ आप सिखा रहे होगे वहाँ से लोग आपको पकड़ के अपने घर ले जाएंगे। ठीक है, क्योंकि जिसको चक्कर आ जाए वो क्या कहेगा, इनको कुछ नहीं आता है। हमारा जो पेशेंट था, जो व्यक्ति था, उसको और इन्होंने बीमार कर दिया। ठीक है, क्योंकि भस्त्रिका में बहुत सारे प्रिकॉशन होते हैं, वो यदि हमें बहुत डीप में पता हो तब तो करवाएं। क्योंकि भस्त्रिका किसी व्यक्ति का मौसम को देखकर, वेदर को देखकर, नेचर को देखकर, उसकी कैपेसिटी को देखकर, ठीक है, उसका जो बीपी का प्रोसेस है, हाई है कि लो है, ठीक है, उसका डाइजेस्टिव सिस्टम कैसा है, भस्त्रिका हमारे सिलेबस में है, बिल्कुल सिलेबस में सभी में। ठीक है, वो ये है कि पता होना चाहिए लेकिन हमें करवाना नहीं। ठीक है, उसमें बहुत सारे प्रॉस एंड कॉन्स हैं। यदि वो आपको में पूरे समझ में आते हों तो आप करवाएं। जैसे अभी हमें कराना है तो हमें पता है कि किसको करवाना है। ठीक है, वो लंबे समय का अनुभव है इसलिए भी, और हमने इन चीज़ों पर वर्क कर रखा है तो करवा सकते हैं। अदरवाइज सबके लिए तो उसमें ऐसा कुछ नहीं है कि जो आप आम लोगों को करवाएं। बोलेंगे रश्मि जी? मैम समृद्धि, आपकी बात नहीं समझ पाया, दोबारा बोलिए। भ्रामरी डिप्रेशन में क्यों नहीं करना चाहिए? भ्रामरी जब किसी को कान से संबंधित कोई रोग हो बस तब नहीं करना चाहिए, और जो लोग डिप्रेशन में हैं उन्हें नहीं करना चाहिए। ठीक है, क्योंकि भ्रामरी प्राणायाम करने से हमारा माइंड बहुत कूल होता चला जाता है, स्ट्रेस फ्री हो जाता है। और डिप्रेशन वाले लोग तो पहले ही कूल हैं। डिप्रेशन वाले लोग कैसे होते हैं, बाह्य जगत से संबंध ख़त्म कर रहे होते हैं। वो डिप्रेशन वाले लोग तो सुसाइड करते हैं, तो वो तो पहले ही इतने कूल हैं, उन्हें दुनिया से कोई मतलब नहीं है। उनको अगर भ्रामरी और करवा दिया तो वो बेकार हो जाएंगे। ठीक है, तो जब तक उनको स्ट्रेस है, एंग्जाइटी है, यहाँ तक करा सकते हैं, लेकिन डिप्रेशन की अवस्था में भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास नहीं करेंगे। ठीक है, जब भी जो लोग डिप्रेशन में होते हैं उनको हमेशा वो अभ्यास कराए जाते हैं जिससे शरीर में गर्मी उत्पन्न हो। ठीक है, पसीना। बोलेंगे वेदिका सर? मैडम ये शीतली और शीतकारी दोनों जो इसमें है वो क्या डिफरेंस है इन दोनों? इसमें एक थोड़ा सा डिफरेंस है, बिल्कुल एक जिसे बोलेंगे माइन्यूट सा, जिसे उसमें 2-3 चीज़ें हैं जो शीतली और शीतकारी में अलग हैं। जो हमारा शीतकारी प्राणायाम है ये हमारे जो माउथ वाला जो फंक्शन है इसको बहुत स्ट्रांग रखता है। मान लो किसी को पायरिया से संबंधित, दांतों से संबंधित किसी भी तरह के डिजीज़ हो, तो यदि हम शीतकारी प्राणायाम का लगातार अभ्यास करते हैं तो वो ठीक हो जाए। फिर दूसरा एक यहाँ पर है जो वो बढ़ता है वायु गोला, एक तिल्ली से संबंधित, और वायु गोला गैस से रिलेटेड, तो वो शीतली से शीतकारी में ज़्यादा इफेक्टिव है करने में बस, और बाकी इसमें कुछ खास अंतर नहीं है। ठीक है, और किसी का? हाँ बोलेंगे मंजू जी? एक समवृत्ति प्राणायाम को वापस एक्सप्लेन करिए मैडम। स्तंभवृत्ति जो प्राणायाम है, किसी एक जगह पर अपने श्वास को रोक देना जहाँ आपको सुटेबल लगे, चाहे अंतः कुंभक में रोक लीजिए या बाह्य कुंभक में। ठीक, इसे बोलते हैं स्तंभ। ठीक, चलिए बस अब लास्ट एक क्वेश्चन किसी का लेंगे। बोलेंगे दीपिका? बोलो। योग दर्शन में जो प्राणायाम है उसके बारे में एक बार वापस बता दो, उसका मतलब। अब नहीं बताएंगे, अब कल बताएंगे। ठीक है, बस नाम बोल दे रहे क्योंकि टाइम आपका हो गया, नहीं तो कुछ लोग को लगेगा क्लास टाइम ओवर हो गया। देखो इसमें था बाह्य अभ्यंतर, बाह्य प्राणायाम, अभ्यंतर प्राणायाम, स्तंभवृत्ति और विषयाक्षेपी। बाह्य में क्या था, श्वास को बाहर होल्ड करना है। मैम बस जो 4th नंबर पर विषयाक्षेपी है उसके बारे में। 4th विषयाक्षेपी, विषयाक्षेपी दीपिका? अच्छा ठीक है। विषयाक्षेपी में क्या है कि जब हम किसी भी अभ्यास को, मान लो प्राणायाम का अभ्यास जब हमने प्रॉपर कर लिया है तो एक ऐसी अवस्था आती है, एक ऐसी स्टेज आती है जब कि हम जितनी देर चाहें, जहाँ चाहें, अपने अनुसार प्राण को ले सकते हैं, छोड़ सकते हैं, रोक सकते हैं।
ये क्या है, हमारा विषय क्षेत्र है। अब यहाँ पर किसी भी तरह का हमें प्रयास नहीं करना है, सहज में हो जाएगा। ठीक, जैसे अभी हम लोग कोई प्रैक्टिस करते हैं, पहले हम अभ्यास करते हैं, फिर कुछ टाइम के बाद वो प्रैक्टिस इतनी सहज हो जाती है कि हमें बैठना, खड़े होना, कोई भी मूवमेंट लेना, कुछ भी हमें पता नहीं चलता है। तो जब वो प्राणायाम सिद्ध हो जाएगा तो क्या होगा, जैसी हमारे शरीर की ज़रूरत होगी उसके अनुसार हम प्राणायाम करेंगे, श्वास को लेंगे नेचुरल वे में, जितना लेना है हमको। ठीक है, अब यहाँ कोई एफर्ट नहीं लगाएंगे। ठीक, चलिए अब करेंगे शांति पाठ। सभी लोग बैठेंगे, आंखें बंद। शांति शांति शांति, सर्वारिष्टसु शांतिर्भवतु। Now rub your palm, touch your eyes, then open your eyes. सभी को प्रणाम, शुभ रात्रि।